और अब खबरें विस्तार से। जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू में वार्षिक बैसाखी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम के साथ जम्मू में रणबीर नहर का दौरा किया, जहां बैसाखी मेला लगने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो दौरा किया है और तैयारियों की समीक्षा की है, उसकी ये तस्वीरें हैं। जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू में वार्षिक बैसाखी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है और इस समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम के साथ जम्मू में रणबीर नहर का दौरा किया, जहां बैसाखी मेला लगने वाला है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है ये मेला लगना यहाँ पर, और इसी मेले के लगने से ठीक पहले जम्मू के महापौर यानी कि जो मेयर हैं अब वो राजेंद्र शर्मा, उन्होंने जम्मू में वार्षिक बैसाखी मेले की तैयारियों को लेकर उसकी समीक्षा की है। वो खुद वहां गए और उनके साथ काफ़ी अफसरान भी थे और उन्होंने इस पूरे इलाके का दौरा किया और दौरे के साथ साथ उन्होंने इसकी समीक्षा की कि कितनी ये तैयार है ये जगह बैसाखी मेला लगने से पहले, और यहाँ पर क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि मेले में जो लोग भी आए उनको कुछ असुविधा ना हो। तो इस तरह से उन्होंने उसका दौरा भी किया है और दौरे के दौरान उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर ऑब्जर्व किया, जो महसूस किया कि कहाँ पर क्या तब्दीली लानी है, उसको लेकर उन्होंने जो अधिकारी उनसे चर्चा भी की, उनको बताया भी। तो जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू में वार्षिक बैसाखी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। चूंकि ये जो मेला है ये वार्षिक होता है, साल में एक बार होता है और इसकी काफ़ी महत्ता भी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजन जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। राजन, कितना अहम है ये बैसाखी मेला, और मेले से पहले जिस तरह से उसकी वहाँ जो स्थिति है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं, वहाँ पर और जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ जा रहे हैं, तो क्या समझा जाए इससे? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो ये बैसाखी का जो फेस्टिवल है ये काफ़ी यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब समेत नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी यूटीज या राज्य हैं वहाँ पे लोग इसका लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। इस दिन बच्चे जो है काफ़ी खुश होते हैं और जम्मू में भी एक वार्षिक मेला जो है वो यहाँ रणबीर कनाल पे लगाया जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में हालांकि इस दफ़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कई फेस्टिवल्स रहा है मुख्तलिफ जगहों पे बैसाखी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, और इसी के चलते जो मेयर जम्मू के हैं राजेंद्र शर्मा वो अपनी टीम के साथ रणबीर कनाल गए, जहां पे जो है एक मेला लगता है। उस दिन पानी भी छोड़ा जाता है नहर में, और उस दिन उन्होंने समीक्षा की कि वो जो आसपास की जो जगहें हैं उनका भी उसकी भी जो है समीक्षा की और देखा कि किस तरह से वहां पे गंदगी पड़ी है, और मौके पे ही निर्देश दिए गए कि इस गंदगी को साफ किया जाए। और जो आने जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी देखनी होती है ऐसे में, और क्योंकि अब पीएचई विभाग भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, तो राजेंद्र शर्मा ने वहां निर्देश दिए कि पानी की व्यवस्था और उसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था ये सब यहाँ पे होनी चाहिए। मौके पे ही जो ऑफिसर्स थे उनको ये निर्देश दे दिए गए। उसके साथ साथ ये भी उनको हिदायत दी गई कि जो इसकी अप्रोच रोड्स है यहाँ आने वाली, क्योंकि काफी रश होता है, यहाँ पे तिल रखने तक की जगह नहीं होती है, ऐसे में जो ट्रैफिक मेस ना वहां पे क्रिएट हो उसके भी जो है निर्देश दिए गए। तो खुद जो मेयर हैं वो खुद इसका निरीक्षण जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि हुकूमत भी चाहती है कि लोग बढ़ चढ़ के जो है बैसाखी फेस्टिवल में हिस्सा ले, क्योंकि इससे पहले जब शिवरात्रि फेस्टिवल था तो इसी तरह हमने देखा था कि विभिन्न मंदिरों में जो मेयर हैं वो गए थे, और इसी तरह अब जो वेन्यूज हैं जहां पे बैसाखी मेले का आयोजन होना है वहां पे जाके जो जरूरी निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। जी राजन, मेरा आप सवाल ये है कि ये जो मेला है जरा उसके बारे में बताया कि इसमें जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो किस किस तरह के लोग होते हैं, किन किन क्षेत्रों से आते हैं, और इस मेले में जो वहाँ पर जो एक तो जो आगंतुक होते हैं और जो लोग पहले से मेले में अपनी जो वहाँ पर चीज़ें लगाते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं, उसमें कितना जो है वह व्यापारी वर्ग है या कितना दूसरा जो तबका है?
बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो रणबीर कनाल पे जो मेला लगाया जाता है उसमें तकरीबन जो लोग हैं वो कई बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे यूपी से, बिहार से, कई जगहों से यहाँ पे लोग जो आते हैं अपने ठेले लगाते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल्स होते हैं और खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ जो है अब कल दिखने में आएगा, जब यहाँ पे काफी रश होगा और कुछ लोग नहर में भी जो है डुबकी लगाते हैं। इसको शुभ माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो फसल की कटाई है विशाल, वो कल के दिन की शुरुआत होती है। इसको इस तरह से भी सिंबॉलिक माना जाता है कि बैसाखी के दिन जब फसलों की जो खड़ी फसलें होती हैं उनकी कटाई करना काफी शुभ माना जाता है। पंजाब में भी धूमधाम से मनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में भी ये धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ इलाके हैं, आरसपुरा का इलाका है या अन्य इलाके जहाँ पे जो फसलें हैं वो तैयार होती हैं और कल उनकी कटाई शुरू होगी, शुभ माना जाता है। और जो इस तरह में जो नाल के पास जो स्टॉल लगाए जाएंगे वहां पे खाने पीने की चीजें होंगी, कुछ खिलौने होंगे, कुछ झूले लगाए जाएंगे, अन्य तरह के जो अम्यूजमेंट के लिए बच्चों के लिए होते हैं वो तमाम तरह की चीजें होंगी। और खास जो रश होता है वो बच्चों का होता है और बच्चे यहाँ पे काफी आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए कल दिखाई देंगे विशाल जी। बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए, इस विस्तार से इस बारे में बताने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो बैसाखी मेला लगना है उस मेले के लगने से ठीक पहले वहां पर उसकी तैयारियां किस तरह की चल रही है उसको लेकर जम्मू के महापौर यानी जम्मू के जो मेयर हैं वो राजेंद्र शर्मा, उन्होंने जम्मू में वार्षिक बैसाखी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम के साथ जम्मू में रणवीर नहर का दौरा भी किया और राजन ने हमें इस बारे में तफसील भी बताई। बहुत शुक्रिया आपका राजन। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर, सीमा पार से ड्रोन घुसपैठ का मामला भारत के लिए चुनौती है और वो इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कोशिशों को विफल भी बना रहा है। इस बीच इस मामले को यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने उठाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। रुचिरा कंबोज ने सभी देशों से ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की सीमा पार से आपूर्ति की कोशिश की निंदा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तरह के व्यवहार की निंदा करनी चाहिए और ऐसे देशों को उनके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक हथियारों के अवैध हस्तांतरण के रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक अप्रसार उपायों को लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी और नियामक प्रणाली स्थापित की गई है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, एक बार फिर जिस तरह से कोशिश है और इसमें बताने की यूएन में बताने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार अपनी हरकतों के वजह कर किस तरह वो कई तरह के संधि हैं या जो पड़ोसी देशों के साथ होने वाली जो अच्छी जो चीजें हैं उसको लगातार उसकी अनदेखी कर रहा है। तो यूएन में जिस तरह से कंबोज ने ये मामला उठाया है, इससे क्या लगता है कि भारत की स्थिति इसको लेकर और दूसरी तरफ यह कि पाकिस्तान की स्थिति वो किस तरह की बनती नजर आ रही है? बिल्कुल विशाल, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है, नार्कोटिक्स भेज रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, राजस्थान के इलाकों से भी और सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही है। पिछले दिन हमने जम्मू में भी देखा था कि ड्रोन पकड़े गए हैं और स्मॉल आर्म्स जो है वो नया चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इसी बात को उठाया गया है भारत की तरफ से यूएन की डिबेट में, जो कि थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर डिबेट जो हो रही थी, उसमें भारत की तरफ से कहा गया है कि जो राइज इन क्वांटिटी और जो वॉल्यूम है, यानी कि जो आतंकवादियों के पास जो लगातार स्मॉल वेपन्स मिल रहे हैं वो बिना किसी समर्थन के मुमकिन नहीं है, किसी सपोर्ट सिस्टम के वो मुमकिन नहीं है। इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज है। भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम देख पा रहे हैं कि सीमा पार से लगातार जो इलिसिट वेपन्स हैं, यानी कि जो हथियार हैं, उनको ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा है और वो मुमकिन नहीं है बिना सपोर्ट के जो अथॉरिटीज उन इलाकों को कंट्रोल करती है, यानी कि सीधा इशारा पाकिस्तान पर है।
जी शायद मैं चाहूंगा जरा सा रुचिरा कंबोज का स्टेटमेंट है वो भी अपने दर्शकों को सुना दे, उसके बाद फिर आपसे हम सवाल करते हैं। तो रुचिरा कंबोज ने कहा क्या है, ये जरा सुनते हैं। The rise in volume and quantity of the small arms acquired by terrorist organizations remind us time and time again that they cannot exist without the sponsorship or support of states. In our context, we are facing a serious challenge of cross-border supply of illicit weapons using drones, which cannot be possible without active support from the authorities in control of those territories. The international community should condemn such behavior and hold such states accountable for their misdeeds. शायद ये आपने सुना लगभग वही बातें हैं जो आप चाहते थे हम के दर्शक भी सुन लें उनके ज़बानी, और आप भी इस बात को दोहरा रहे थे। मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि जो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएन में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, भारत का स्टैंड रखा है, अब इससे आगे क्या होता आप देख रहे हैं शैलेंद्र, कितना इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि इससे पहले कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे मंजरेआम पर लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद ऐसा दिखता नहीं है कि कई बार पाकिस्तान थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगता है कि शायद उसे कुछ दबाव पड़ा हो, लेकिन फिर वो उसी अपने स्टैंड पर वापस आता नजर आता है। इस बार ड्रोन को लेकर जो बातें हुई हैं उसका कितना असर आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा दबाव की शक्ल में? देखिए, ये हम देख पा रहे हैं कि जब से टेररिज्म की शुरुआत हुई है तब से लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता आ रहा है, और हमने ये भी देखा है कि सीमा पर जो सुरक्षा कड़ी की गई है उसके बाद अब घुसपैठ में भले ही कमी आ गई हो, लेकिन पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनका इस्तेमाल करके ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की लगातार कोशिश भी कर रहा है, उसमें वो कामयाब भी हो रहा है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाए। हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो उसके खुद के ड्रोन नहीं है, वो सप्लाई होते हैं। तो जाहिर तौर पर जब तक दुनिया भर में इस बात को लेकर ये साफ नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तब तक इस पर रोक लगवाना मुश्किल होगा। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बात को रखना ये साफ करता है कि भारत का रवैया क्या है, और पाकिस्तान जो आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है वो अब किस तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि दुनिया उजागर हो और ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरह की प्रोलिफरेशन पर, इस तरह की जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उस पर रोक लगे। हालांकि ये अब ड्रोन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको रोकने के लिए उस पर भी भारत जो है तमाम मुल्कों के साथ संपर्क में है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज हम देखते हैं पंजाब हो या राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पर ड्रोन के जरिए आज भी हथियार पहुंच रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी, जो एक बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, भारत के लिए। इसी बात को भारत ने आज यूएन में उठाया है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दिया है। तो एक बार फिर इसे हम अपने दर्शकों के सामने दोहरा देना चाहेंगे कि सीमा पार से ड्रोन घुसपैठ का मामला भारत के लिए चुनौती है और वो इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही कोशिशों को नाकाम भी बना रहा है। इस बीच इस मामले को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने उठाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आज का एजेंडा। श्रीनगर में पुलिस ने देह व्यापार के एक और मामले का भंडाफोड़ किया है। छानपुरा मामले की जांच के दौरान नौगाम इलाके में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि चार्लीपोरा नौगाम के शब्बीर मीर, उसकी पत्नी शाजिया मीर और सोरा के आदिल गुलजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों लोगों के अलावा पुलिस ने 2 ग्राहकों और एक सेक्स वर्कर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग स्थानीय हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर पुलिस ने कुछ दिन पहले बाग मेहताब इलाके में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद इस केस में ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में ये मामला भी सामने आया है। श्रीनगर पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक और रैकेट का पर्दाफाश किया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, यहाँ इस मकान में श्रीनगर पुलिस ने आज रेड की
छानपुरा पुलिस स्टेशन को लीड मिली थी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बागी मेहताब में एक जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसके बाद उन्होंने उस केस में जब इन्वेस्टिगेशन की, उसी से बताया जा रहा है कि उसी से लीड मिलते हुए उन्होंने यहाँ पर आकर इस मकान में उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ पर रेड डाली। थोड़ा सा हम आपको अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि ये मकान है, यहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे। जो यहाँ पर मकामी लोग हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कमरे हैं, यहाँ पर ये लोग किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ही ये गंदा खेल खेला जा रहा था। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मरतबा जो इस मकान का मालिक है उससे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर उन्होंने जो इस रैकेट में मुलव्वस, जो इस रैकेट को चला रहे थे, 3 अफराद को उनको गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून भी है। वही एक सेक्स वर्कर को भी उन्होंने यहां से पकड़ा है और साथ ही उन्होंने 2 कस्टमर्स को यहां से पकड़ा है। यानी कुल मिलाकर 6 बंदों को आज श्रीनगर पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। छानपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। अब पुलिस ने जब आज कार्रवाई की तो लोग भी कुछ हद तक जो है पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नौगांव श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। और इस पूरे मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा बातचीत के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोश, हमारे संवाददाता लाइव। सरोश, ये मामला एक के बाद एक दूसरा मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, ये समाज का कौन सा चेहरा जो है जिसे वो उजागर कर रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा विशाल, बड़ी हैरानी की बात है। मतलब कश्मीर जैसी जगह पे ऐसे हादसे हम कम नहीं, हम कहेंगे कि ना के बराबर होते थे, और वो भी ऐसे रैकेट केसेस का बस्ट होना रमजान के महीने में। तो ओवरऑल जो पूरे लोग हैं यहाँ पे वो शॉक्ड है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कश्मीर जैसी जगह पे ऐसे हादसे। अभी जैसा कि आपने बखूबी बताया, 1 हफ्ता पहले ही बागी मेहताब का जो वो रैकेट, सेक्स रैकेट था, वो बस्ट हुआ था, जिसमें कई लोग मुलव्वस थे, पकड़े गए थे। और विद इन अ वीक आप देख रहे हैं कि सेम एरिया में, मैं आपको बता दूं कि जो है विसिनिटी जो है सेम है नौगाम की। और कल जो चार्लीपोरा में आपने देखा, एक मियाँ बीवी है, सेक्स रैकेट का जो ये धंधा चला रहे थे, और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है, अभी पूरा हमने सुना नहीं है, सूत्रों के अनुसार एक लोकल लड़की है, लेकिन एक बाहर की भी लड़की इसमें मुलव्वस है, लेकिन उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो हो क्या रहा है विशाल, आपको बता दूं कि जो आसपास के लोग हैं सोसाइटी के या छानपुरा इलाके के, बागी मेहताब इलाके के, वो अपने इतना डरे हुए हैं कि वो अपने आप को उस एरिया से रिलेट ही नहीं करना चाहते हैं। कि उनका कहना है कि हाँ हुआ है, दूसरी गली में हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है, हमारी गली में नहीं हुआ है। तो सब ऐसा हाथ झटक रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। जी 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 सरोज, 2-3 चीजें हैं। एक तो ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं, आपने बताया कि विसिनिटी एक ही है, तो क्या ये समझा जाए कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनमें शायद कानून का डर, खौफ नहीं है? समाज से कितना उनको डरना चाहिए तो एक अलग सवाल है ही, लेकिन क्या उनके दिलों में कानून का भी डर, खौफ नहीं है? और दूसरी अहम बात यह है कि क्या ऐसे हालात हैं जो ऐसे लोगों को इस दलदल में फंसने पर मजबूर कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या बाहरी? देखिए विशाल, सही कहा आपने, अगर कहीं ना कहीं कानून का डर होता तो पहली बात ये हादसे पेश नहीं आते। दूसरी चीज जो आपने कही कि क्या, देखिए मजबूरियां रहती हैं, मजबूरियां बहुत रहती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप होता क्या है विशाल, आपको बता दूं आज के दौर में स्पेशली कि इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट हो गया है कि इजी तरीके में पैसा कमाना, जल्द तरीके में पैसा कमाना और आगे निकल जाना, और उसलिए बहुत सारे जो गलत स्टेप से लोग यहाँ पे ले लेते हैं कभी कभी। जैसा कि आपने हाल ही में देखा कि 2 जो ये सेक्स रैकेट्स हैं ये बस्ट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मतलब ये नहीं कि आप एक गलत रास्ता अपना ले, क्योंकि आप कुछ क्विक मनी, क्विक बक्स बनाने हैं। तो एक तो वो भी है, और दूसरा ये है कि एक ओवरऑल जो माशरे में ये जो चेंज आई है, आपने देखा होगा, ये तो 2 सेक्स रैकेट वाले केस हुए, आपकी भी नजर है कि हाल ही में मर्डर्स हो रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें मर्डर्स बढ़ रहे हैं। कुछ ड्रग एडिक्ट्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है। आपको बता दूं एक ऐसा भी वाक़ा हुआ था कुछ 1 हफ्ता पहले कि जहां पे अपने बाप ने ही अपनी 9 साल की बेटी को भी मार दिया था। तो ओवरऑल जो है माशरे में इस वक्त एक अलग किस्म की टेंशन क्रिएट है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम आज से 8, 10, 12, 15 साल पहले की बात कर ले, तो एक वो जो खौफ का माहौल बना हुआ था वो
दहशतगर्दी के मामले से वो खत्म हो गया है, लेकिन ये जो है ये नए क्राइम्स ये बड़े उभर के आ रहे हैं यहाँ पे। आप फिर रेप्स की बात कर ले, मर्डर्स की बात कर ले, या फिर ऐसे सेक्स रैकेट्स की बात कर ले। जी सरोज, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि एक के बाद एक जो ये तार जुड़ते जा रहे हैं और एक से दूसरे किसी मतलब ऐसे किसी अड्डे का कह सकते हैं कि एक लीड मिल रही है, क्या यह सिलसिला जारी रह सकता है या फिर ये कि ये वक्ती तौर पे था, एक हवा का झोंका था, खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए विशाल, अभी जब पहला केस जो बागेमथा में एक हफ्ते पहले जो सेक्स रैकेट जो बस्ट हुआ था, उसी को लीड करते करते, उसी को फॉलो करते करते ये लोग जो है कल चार्लीपोरा इलाके में पहुंचे हैं। तो अब यही देखना होगा कि आगे कितनी कड़ियां और खुलती जाएंगी, स्पेशली इस केस की, क्योंकि ऐसे केसेस में होता क्या है विशाल, अक्सर आपने देखा होगा कि एक जगह से ऑपरेट नहीं करते हैं। क्या अब तक कल को हमें पता लगे कि और 4 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे इनकी बाकी टीम्स जो है वो ऑपरेट करती थी। तो वो आते आते इन्वेस्टिगेशन जब और ज्यादा खुलती जाएगी, पुलिस जब और इस मामले में जांच करेगी, तो और ज्यादा हमारी जो है सामने क्लियर पिक्चर आती जाएगी। और ये तो अभी जैसा कि हमने कहा बागी मेहताब छानपुरा इलाके की बात हुई, हमें आगे देखना है कि आगे सुनने में, देखिए सुनने में ऐसा भी आता है विशाल कभी कभी कि वो जो लोकल्स हैं किसी एरिया के, वो बताते हैं कि हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है। अब देखना है कि कहीं ना कहीं अगर वो एरिया वाले या वहां के लोकल जो है वो एनकरेज हुए और वो कल को सामने आए और कुछ और ऐसे केसेस जो है उनका खुलासा करे, वो बट आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका सरोज इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ हम इस एक खबर को छोड़ते हुए अगली खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। पर्यावरण बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान जो है उसको लेकर पर्यावरण के लिए दौड़ेगा श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में एक तरह से आज पर्यावरण बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान जो है वो पूरे जोर शोर से हमें दिखेगा। पर्यावरण के लिए श्रीनगर दौड़ेगा। ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में आज कार्यक्रम है, मिनी मैराथन या फिर वॉकथॉन आप कह सकते हैं, उसका आयोजन होगा। तो पर्यावरण को लेकर यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके लिए जागरूकता एक बहुत बड़ी पहल है और जागरूकता से ही इसको ग्लोबली जो है इसका काउंटर किया जा सकता है। तो इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है और जागरूकता के लिए कई तरह की कोशिशें और उसमें एक अभियान भी शामिल है। तो पर्यावरण बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान, पर्यावरण के लिए दौड़ेगा श्रीनगर। ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में आज कार्यक्रम मिनी मैराथन वॉकथॉन का आयोजन। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर आबिद। आबिद, ये जो मिनी वॉकथॉन है इसका दरअसल उद्देश्य क्या है और इसमें किस तरह के लोग इसमें शामिल होंगे इस दौड़ में, और ये दौड़ कहां से कहां तक की होगी और असल जो इसका मकसद है वो क्या है? जी विशाल, बिल्कुल जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है नौजवानों को, पहले तो मंशियात से थी, जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसके बचाव के लिए लगातार इकदाम किए जा रहे हैं। तो भी इस तरह के लगातार इकदाम कर रही है और इसी तरह का इकदाम आज ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में किया जा रहा है, जहां पर स्कूली बच्चों के साथ साथ जो लोकल यूथ है वो दौड़ेंगे, इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। और मैराथन के बाद विशाल यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव भी होगी, क्योंकि मकसद ही यही है जो नौजवानों है या स्टूडेंट्स है उनमें जज्बा पैदा करना, इस एनवायरमेंट के ताल्लुक से उनको उनमें जज्बा पैदा करना, ताकि वो आगे जाकर एनवायरमेंट के लिए काम करे और उनमें वो बेदारी हो कि एनवायरमेंट को बचाना कितना जरूरी है। और साथ ही जिस तरह का ये दौड़ है इसमें कई तरह की मैसेजेस है, क्योंकि लगातार जैसे मैंने पहले ही कहा लगातार कोशिश की जा रही है नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की, और साथ ही जिस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है कोशिशें की जा रही है कि एनवायरमेंट को क्लीन करने की, तो उसी तरीके का ये इकदाम है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर काफी सारे लोग आज इस मिनी मैराथन में हिस्सा लेंगे, स्कूली बच्चे होंगे, लोकल यूथ होंगे, इनमें मेल फीमेल दोनों इसमें शिरकत करेंगे। ओल्ड एयरफील्ड एक बड़ा इहाता है, यहाँ पर ही अंदर ये दौड़ होगी और इसके बाद फिर यहाँ पर ही जो है प्लांटेशन ड्राइव भी होगा और साथ में यहाँ पर फिर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वो भी मतलब वो स्टॉल्स होंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स है वो यहाँ पर वो स्टॉल्स लगाएंगे, उन पे भी कहीं ना कहीं वो मैसेज आएगी एनवायरमेंट को बचाने की। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आबिद इस जानकारी के लिए। तो
बेदारी या अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है और शायद इसके ज़रिए से जो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है या हो रहा है ग्लोबली, उसके खिलाफ एक अच्छी पहल जो हो इसे मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आबिद, आपने जानकारी दी। के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।